हेलो दोस्तों, अर्बन मंक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली आपने सुना होगा पीटा और अमूल ये दोनों कंपनी में झड़प हो रहा है। पीटा ने अमूल को डेयरी मिल्क की जगह वेगन मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए बोल दिया है। ये एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया से है। देखिए, जैसे बोल रहा है यहाँ, पीटा आस्क्स अमूल टू स्विच टू वेगन मिल्क। अब दोस्तों, ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है और पूरे देश में इसको लेकर इतना चर्चा क्यों हो रहा है, ये सब के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा अमूल क्या है, पीटा क्या है और वेगन मिल्क क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। जैसा इसका नाम वैसा ही इसका पहचान। ये इंडिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है। इंडिया जो 1970 तक डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए बाहर के देशों के ऊपर डिपेंड करता था, वही इंडिया 1970 के बाद अपने यहाँ पे इतना दूध का प्रोडक्शन किया कि इंडिया आज दुनिया की 22% दूध उत्पादन करती है। अब दोस्तों जानते हैं पीटा क्या है। पीटा यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एनिमल। ये एक अमेरिका की एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे दुनिया में जानवरों के हक के लिए लड़ा करते हैं। और इनका ये मानना है कि जैसे इंसानों का हक है जीने का, वैसे जानवरों को भी हक है जीने का, जो कि बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और पूरे दुनिया के लोगों को ये वेजिटेरियन या उससे भी ज्यादा वीगन होने की सलाह देते हैं। अब ये वीगन क्या है दोस्तों? वीगन ज्यादा से ज्यादा एक लाइफस्टाइल है। जैसे वेजिटेरियन लोग वेजिस खाते हैं, वैसे वीगन लोग वेजिस तो खाते ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग एनिमल रिलेटेड कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते और खाते भी नहीं है। जैसे मान के चलिए, अगर दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, या तो हनी जो मधुमक्खी से आता है, ये सब कुछ ये लोग कुछ भी नहीं लेते हैं, क्योंकि इनका मानना है ये सब कोई दूसरे एनिमल के हक मार के लिया जाता है। और इसीलिए एक स्ट्रिक्ट डाइट और स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। और ये वीगन मिल्क, ये वीगन लाइफस्टाइल का ही एक पार्ट है। वीगन मिल्क एक तरह का लिक्विड होता है जो कि प्लांट बेस्ड होता है। प्लांट या कोई फल या फिर किसी बीज से ये दूध एक्सट्रैक्ट होता है। जैसे आमंड मिल्क, सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क और तो राइस मिल्क, ये सब वीगन मिल्क होते हैं। उदाहरण के लिए आमंड मिल्क जो होता है, उसको बादाम की छिलकों से बनाया जाता है। जैसे बादाम की छिलकों को बहुत अच्छी तरीके से धो के कुछ केमिकल्स और विटामिन उसको मिला के एक दूध जैसा घोल बनाया जाता है। इसी को आमंड मिल्क बोला जाता है। ये सब केमिकली प्रोसेस होता है लैब में। तो फिर आपको लग रहा होगा अब तक तो बात सब कुछ सही है, तो फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्यों पीटा जो एक अमेरिकन कंपनी है, इंडिया के अमूल जैसे कंपनी के पीछे पड़ा हुआ है? और तो और क्या, अमूल और हम लोग इंडियन को इनसे नसीहत लेने की जरूरत है? चलिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग मिलते हैं, और इसीलिए स्वाभाविक तौर से यहाँ पे दूध या दूध रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। ये सब वीगन मिल्क के चक्कर में अगर हम लोग दूध पीना भी बंद कर दें, तो फिर हम लोगों के लिए ये जरूरी जो पोषण तत्व है खाने का, वो कहाँ से मिलेगा? पॉइंट नंबर 2, इंडिया का डेयरी सेक्टर इतना बड़ा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10 करोड़ लोग इस डेयरी सेक्टर से जुड़े हैं। इनका रोजी रोटी इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। यानी अगर ये मिल्क प्रोडक्शन का कुछ चेंज हुआ, कुछ इधर उधर हुआ, तो 10 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पे सवाल आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, अमूल जैसे बड़े कंपनी के साथ 30 लाख दूध उत्पादनकारी किसान जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इनकी रोजी रोटी सब कुछ इस डेयरी बिजनेस से आता है, अमूल कंपनी से ही आता है। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों बाजार में आने वाले जो गाय का दूध होता है वो 50 से 60 रुपये लीटर आता है, और जो ये वेगन मिल्क हम लोगों को इम्पोर्ट करना होता है, ये 200 से 250 रुपये लीटर बिकती है। तो ये अमीरों के लाइफस्टाइल के लिए तो सही है, लेकिन जो आम इंडियन है शायद वो खरीद पाए। पॉइंट नंबर 5, हम इंडियन खाने के मामले में हमेशा ताज़ा चीज़ ही ढूंढते हैं। ताज़ा सब्जी हो गया, ताज़ा फ्रूट्स हो गए। क्या आपको लगता है ऐसे माइंडसेट वाले इंडियन ये सब ताज़ा दूध दही छोड़ के कोई ऐसा प्रोडक्ट के पीछे भागेगी जो कि महीनों पहले कोई लैब में बना हुआ है और अच्छे से पैकिंग करके एक बहुत ज़्यादा कीमत के साथ आती हो? मुझे तो नहीं लगता। हम इंडियन आलू भाजी को फ्रेंच फ्राइज बोल के खा तो सकते हैं, लेकिन बादाम की छिलके की घोल को दूध बोल के नहीं पी सकते। दोस्तों, आपको लगता होगा कि पीटा जो कि दुनिया भर में इतना अच्छा काम कर रही है, जानवरों के हक के लिए लड़ते हैं, लोगों को वेजिटेरियन या वीगन लाइफस्टाइल के लिए प्रोत्साहित करते हैं, चलो सब कुछ तो अच्छा ही है, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अमूल जैसे बड़े कंपनी को पीटा को इंडिया में बैन करने के लिए खरा उतरना पड़ा? कुछ तो बात है दोस्तों। ये बात आता है पीटा की नीयत की और एक इंटरनेशनल एक मास्टर प्लान की।
चलिए मैं बोलता हूँ आपको ये कैसे होगा। पहली बात, पीटा जो पूरे दुनिया में जानवरों की हक के लिए बात करता है, लोगों को वेजिटेरियन वीगन होने की बात करते हैं, जैसे मीट मत खाओ, यहाँ तक काऊ मिल्क मतलब ना लो, वीगन बन जाओ। उनको इतना परवाह है गायों की और बछड़ों की कि उनके दूध पीने से गायों की बछड़ों की हक माना जाता है, ऐसे ही लोग बोलते हैं। क्या आपको पता है ये पीटा जिस देश से आता है, मतलब यूएसए, अमेरिका, वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा काऊ मीट लोग खाते हैं। मेरा नाम मानिए, आप गूगल करके सर्च करके देख लीजिए। पीटा की नियत पे तो मुझे शक होता है, ये अपने देश को तो बदल नहीं पाए, आ गए इंडिया को नसीहत देने। अब इंडिया का कोई कंपनी अगर यूएस जाके बोले, कोई यूएस की कोई रेस्टोरेंट चेन को, जैसे मान के चलिए KFC हो गया, कि आप KFC में चिकन फ्राई के बदले सोया चाप फ्राई बना दो या सोया चाप टिक्की बना दो, या फिर मैकडोनल्ड्स जो कि पूरी दुनिया में फेमस है बर्गर के लिए, इसके जो मीट पैटीज है उसकी जगह पे आप आलू टिक्की भर दो। ये तो हम लोग कभी नहीं बोलते हैं ना। तो ये नसीहत जो आप इंडिया को देते हो ना दे तो बेहतर है, मेरे को तो यही लगता है। दूसरी ओर जब बिजनेस की बात आती है तो ये वेस्टर्न लोग ना बिजनेस बहुत अच्छे जानते हैं। इन लोगों को दूर 10-12 साल 20 साल बाद क्या होगा ये लोग समझ लेते हैं। क्योंकि ये समझ में आ गया कि इंडिया का डेयरी बिजनेस इतना जो बढ़ रहा है, आगे चल के ये पूरी दुनिया को टेक ओवर कर जाएगा। और आज इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो यूरोप के सारे देशों को मिला गया उससे भी ज़्यादा है। और अमूल जैसा कंपनी आज नहीं तो कल ये मतलब इंडिया तो गया पूरे दुनिया का टॉप कंपनी बन जाएगा। तो अब इस चेन को ब्रेक कैसे करना है, तो उनके लिए सबसे सही आइडिया जो लगा कि चलो यार इनको वीगन बना दें। ये वीगन का कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो ये लोग कल के डेट में ये नेचुरल जो इनके यहाँ दूध मिलता है ये ना पी के वीगन मिल्क की ओर जाएंगे। और वीगन मिल्क की आदत जब इनको लग जाएगी तब यह मतलब ये वेस्टर्न लोग यही दूध हमको डबल ट्रिपल दाम में बेचेंगे, क्योंकि नेचुरली इंडिया पे तो वीगन मिल्क होता नहीं है, हमको बाहर से रॉ मटेरियल्स लाना होगा, जैसे आमल्ड्स हो गया, सोया हो गया। अच्छा एक चीज़ और, ये आप नोटिस करना या गूगल करके देख लेना, दुनिया में सबसे ज़्यादा आमल्ड्स भी अमेरिका में ही होता है। तो रॉ मटेरियल भी इनके पास है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इनके पास है, बस इंडिया के जैसे एक बड़ा मार्केट चाहिए। ये मास्टर प्लान नहीं तो और क्या है। आज से 200 साल पहले यही सब विदेशी ताकत जो थे ये नाव पे सवार होके बड़े बड़े तोप गोला बारूद के साथ हमको लूटने आए थे। आज इस बदलती दुनिया में ये बड़ी बड़ी कंपनी, ब्रांड्स, पीटा जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें इकोनॉमी के लिए लूटने आ रहा है। फर्क कुछ है नहीं, कॉलोनाइजेशन का दर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये ब्रांड के जरिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों इनका क्या करना है ये आप ही डिसाइड करें। और एक मजे की बात, ये वीगन जो मिल्क होता है ना, ये हम लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आप महाभारत की स्टोरी उठा के देख लो, गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य, क्योंकि उनके पास ज़्यादा मतलब इतना सामर्थ्य नहीं था, वो दूध नहीं पिला पाते थे अश्वत्थामा को, तो वो आटे के घोल को दूध बोल के उन्हें पिलाया करते थे। तो ये वीगन का जो अभी नया नया ये कॉन्सेप्ट बाहरी देशों से आया है, ये इंडिया में बहुत पहले से ही मतलब मजबूरी में चलता था। हाँ, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सुपरमैन ज़्यादा पसंद है या आपको हनुमान जी ज़्यादा पसंद है, या आपको सोचना होगा। आप आलू भाजी नमक के साथ ज़्यादा पसंद करते हो या फ्रेंच फ्राइज विद नेचुरल सॉल्ट एंड हर्ब्स, ये आपको ज़्यादा पसंद है। जाते जाते पीटा जो पूरे दुनिया को नसीहत देता फिरता है, एक इंडियन के तौर पे मैं उसे एक नसीहत देना चाहूँगा कि अपने देश को पहले सुधारो, उनकी आदतें पहले बदलो, फिर आना इंडिया पे नसीहत देने के लिए। और एक शायरी आप पीटा के नाम, उम्र भर पीटा तू वही भूल करता रहा, धूल तेरे घर पे थी और तू दुनिया साफ करता रहा। तो थैंक यू दोस्तों, मैंने अपना तो विचार रख दिया है, अब आपको डिसाइड करना है कौन सा चीज़ सही है कौन गलत है। आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये आपके डिसीजन है। बस एक चीज़ बोल सकता हूँ, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।